हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ महेंद्र एकेडमी गया बिहार। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक देखा था काइनेमेटिक्स के ऊपर, काइनेमेटिक्स होता क्या है, और हमने कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात किया था। कुछ पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स की अगर बात करेंगे, पैरामीटर्स ऑफ काइनेटिक्स की बात करें तो पहला होता है पोजीशन, हमने बात किया था लास्ट क्लास में। दूसरी बात हमने बात किया था डिस्टेंस के बारे में। तीसरा हमने बात किया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तीसरा हमने क्या बात किया था? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज की क्लास में हम स्पीड के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, और भी कुछ पैरामीटर्स। ठीक है, इन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं स्पीड। स्पीड, आपको पता है स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड। किसके बारे में बात करेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज दिस इज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस गया, किस पाथ से गया, कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगा। दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। वही मैंने लिखा है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the time rate of change of position of object in any direction. देखिएगा, in any direction, not in particular direction. It is measured by distance traveled by object in unit time in any direction. क्योंकि हम any direction की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस अलग अलग होगा, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ इसके डिस्टेंस के बारे में कुछ चीज है। फर्स्ट वन इज इट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड पॉइंट, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। देखिए, जीरो का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस चला ही नहीं। अगर आप मूविंग बॉडी की बात करो तो मूविंग बॉडी की में डिस्टेंस तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर हम बात कर रहे हैं जीरो मतलब पार्टिकल चला ही नहीं, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई मतलब ऐसा बनता भी नहीं है सच। इट कैन बी जीरो। इट कैन बी जीरो कहने का मतलब पार्टिकल इज एट, पार्टिकल मूव ही नहीं किया, पार्टिकल इज एट व्हाट? रेस्ट। पॉजिटिव होता है बट नेवर नेगेटिव। नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका यूनिट सीजीएस में होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड, और एसआई में होता है मीटर पर सेकंड। आपको पता है डिस्टेंस बाय टाइम, मैंने बताया स्पीड इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए? मीटर। और टाइम का क्या होता है बताइए? सेकंड। यानी इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। एक स्टैंडर्ड देखिएगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को खत्म कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग मल्टीप्लाई करें किससे? मीटर पर 5/18 से मल्टीप्लाई। जैसे सपोज डेट दिया रहेगा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो क्या लिखेंगे? 36 इंटू 5/18, तो कितना हो जाएगा आपका? 18 टू 36, कितना हो जाएगा बताइए? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बात है। और पहले भी हम इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये बातें आपको बेसिक क्लासेस में हम लोग चलता है, ये सब चीज ऑलरेडी इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह सपोज डेट हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा 72 किलोमीटर पर आवर को, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग लिखेंगे 72 इंटू 5/18, यानी क्या होगा? 18 इंटू 4, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। क्या होगा उसका? मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रहा है? 1 किलोमीटर में 1000 होगा, यहाँ पे 1000 मीटर अपॉन आवर को 60 इंटू 60, 3600 सेकंड, इस तरह से होता है, 1000 होगा। डायमेंशन की बात करें तो LT-1 होता है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
स्पीड क्या होता है बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या डायमेंशन क्या यूज करते हैं हम लोग, एल यूज करते हैं, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, यानी एल टी माइनस वन। इसकी डायमेंशन की बात करो तो क्या होता है, एल टी माइनस वन। ठीक है, यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड व्हेन ऑब्जेक्ट इज, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, then the average speed of the object is that constant speed with which the object covers the same distance in a given time as it does while moving। देखिए इसके बारे में ज्यादा हम नहीं जानना चाह रहे, वही चीज हम बता रहे हैं। ये पैराग्राफ कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सिंपल आप समझिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस कॉन्सेप्ट से दो तरह के सवाल बनते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब सर ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको थोड़ा सा, एवरेज स्पीड को कैसे दो क्वेश्चंस यहां बनते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करें, देखिए केस वन की बात करें, ध्यान से समझना, ये कौन से, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम इस चीज को समझाना चाह रहे हैं पूरा। पहले देखिए, कोई पार्टिकल सपोज दैट ए से बी मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, केस वन हम लोग समझ रहे हैं। और ए से बी इस तरह मूव कर रहा है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस। सपोज दैट अगर मुझे जाना है 500 किलोमीटर, तो फर्स्ट 10 किलोमीटर हमने गया V1 से, नेक्स्ट 10 किलोमीटर हम गए V2 से, अगला 10 किलोमीटर हम गए V3 से, नेक्स्ट 10 किलोमीटर हम गए V4 से, नेक्स्ट 10 किलोमीटर हम गए V5 से, नेक्स्ट 10 किलोमीटर गए हम V6 से, लाइक दिस। हम जस्ट ए से भी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो इस तरह कवर कर रहे हैं कि हमारा जो बीच में जो इंटरमीडिएट जो डिस्टेंस है तो वो सेम है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। तो देखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहां मान लो कोई पॉइंट C, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F, दिस वन इज G, ऐसे ऐसे मान लीजिए, दिस वन इज H, और आगे बहुत सारे N तक गया ऐसे। फर्स्ट पार्ट जो है ये चला है V1 स्पीड से, ये चला है V2 स्पीड से, ये चला है V3 स्पीड से, ये चला है V4 स्पीड से, ये चला है V5 स्पीड से, ऐसे करते करते ये चला है Vn स्पीड से, Vn। डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस आपका S है, ये भी 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 डिस्टेंस आपका S है, और ये भी डिस्टेंस आपका S है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें समय लगा T1 इक्वल टू S बाई V1 लिख सकते हैं, इसमें समय लगा T2 इक्वल टू S बाई V2 लिख सकते हैं, इसमें समय लगा T3 इक्वल टू S बाई V3 लिख सकते हैं, इसमें समय लगा T4 इक्वल टू S बाई V4 लिख सकते हैं, S बाई V4 लिख सकते हैं, S बाई V4 लिख सकते हैं, और इसमें समय लगा TN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, S बाई VN लिख सकते हैं। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, किसकी बात करें, एवरेज स्पीड किसकी बात करें, अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो हमने आपको बताया एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूं, आपको भी याद होगा, अपॉन टोटल टाइम टेकन, total distance traveled upon total time taken। average speed is total distance traveled upon total time taken, this is average speed। okay, अब total distance traveled upon total time taken, क्या total distance को हम लिख सकते हैं S प्लस क्या है S प्लस क्या है S प्लस S अप टू n टाइम्स तक क्या है S, अपॉन टोटल समय कितना हो जाएगा T1 प्लस कितना होगा T2 प्लस कितना होगा T3 अप टू प्लस प्लस कितना होगा Tn होगा, अप टू प्लस प्लस कितना होगा Tn होगा। सही है, ओके वेरी गुड। थोड़ा देखिएगा आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या हम टोटल डिस्टेंस को लिख सकते हैं ns लिख सकते हैं, क्योंकि n टाइम्स तक गया है s प्लस s n टाइम्स तो ns हो जाएगा, और T1 को लिख सकते हैं हम लोग s बाई V1,
T2 को लिख सकते हैं हम लोग S बाई V2, T3 को लिख सकते हैं हम लोग S बाई V3, इसी तरह से हम लोग Tn को लिख सकते हैं S बाई Vn, S बाई Vn. दिस इज व्हाट इज दिस वन इज एवरेज स्पीड, एवरेज V एवरेज हम यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज स्पीड NS बाई, सही है. तो यहां से V एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V एवरेज स्पीड इक्वल टू लिखेंगे, ये NS है और ऊपर से S कॉमन हो जाएगा. देखो S कॉमन हो जाएगा, S कॉमन तो बचेगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 अप टू प्लस 1 बाई Vn. अगर हम देखेंगे ध्यान से तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर S और S कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो यहां से V एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, N अपॉन क्या लिखेंगे, N अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 अप टू डॉट 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 1 बाई Vn, 1 बाई Vn, सही है. यहां से हम लिख सकते हैं N बाई V एवरेज, N बाई V एवरेज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 अप टू प्लस प्लस 1 बाई, जहां N क्या होता है, व्हाट इज N, आप कितने पार्ट में मोशन को कंप्लीट किए. सपोज रेट हम 100 किलोमीटर की बात करें तो आप 100 किलोमीटर ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट 50 और फिर नेक्स्ट 50, N का वैल्यू 2 हो जाएगा. आप 100 को अगर 4 पार्ट के तो 25 25 25 25, तो N का वैल्यू 4 हो जाएगा. आप 100 को 5 इक्वल पार्ट में तो 20 20 20 20 20, तो N का वैल्यू 5 हो जाएगा. आप 100 को 10 इक्वल पार्ट में कर सकते हैं तो 10 10 10 10, तो इनका वैल्यू वहां पे 10 लेंगे. आप 100 को चाहे तो कर सकते हो 2 किलोमीटर में तो 2 2 2 अप टू 50, तो n का वैल्यू 50 हो जाएगा. तो n होता है आप कितने पार्ट में जर्नी को कवर कर रहे हैं, आप कितने पार्ट में जर्नी को कवर कर रहे हैं, दिस इज n. तो यहां से आपका हो गया n बाई V एवरेज इक्वल टू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 अप टू क्या होगा 1 बाई Vn, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 अप टू 1 बाई Vn. यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखोगे, n when n equal to 2, when n equal to 2, अब दो पार्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, n equal to 2, तो क्या होगा 2 by V एवरेज, 2 by V एवरेज इक्वल टू क्या होगा 1 by V1 प्लस 1 by V2, 2 by V एवरेज इक्वल टू 1 by V1 प्लस 1 by V2. तो यहां से आपका 2 by, यहां से आपका 2 by V एवरेज, ध्यान से देखने का अच्छो, यहां से आप लिख सकते हैं 2 by V एवरेज, 2 by V एवरेज, 2 by V एवरेज इक्वल टू लिखोगे, ये एलसीएम हो जाएगा V1 V2 और यहां पे क्या हो जाएगा तो V1 प्लस क्या होगा बताइए V2 होगा, सही है. तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो 2 टाइम्स V1 V2, 2 टाइम्स V1 V2, 2 टाइम्स V1 V2, 2 टाइम्स V1 V2 इक्वल टू V1 प्लस V2 और इनटू क्या होगा V एवरेज होगा. तो यहां से V एवरेज इक्वल टू लिखेंगे, V एवरेज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन क्या लिखेंगे बताइए V1 प्लस V2. V एवरेज इक्वल टू लिखेंगे 2V1 V2 अपॉन क्या लिखेंगे बताइए V1 प्लस V2. दिस इज V एवरेज, दिस इज एवरेज स्पीड. 2V1 V2 अपॉन क्या लिखेंगे V1 प्लस V2, दिस इज एवरेज स्पीड. इससे क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं, मैं बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन हमेशा आया करते हैं, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमेशा आया करते हैं, ठीक है. इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, सही है. ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आया करते हैं, ठीक है. इसको हम थोड़ा सा स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं. V एवरेज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. नहीं तो ये तो सही है, N बाई V एवरेज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, आप जब प्रोग्रेशन पढ़िएगा मैथ्स के स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अरिथमेटिक AP GP HP होता है और उसके अंदर हम लोग हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं, तो ये हार्मोनिक मीन ही है V1 V2, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 हार्मोनिक मीन है V1 V2 का. तो V एवरेज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. अगर पार्टिकल इक्वल पूरे पाथ को पूरे जैसे मान लीजिए x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस लौटा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा. मान लीजिए x डिस्टेंस आगे गया फिर x डिस्टेंस आगे गया तो भी ये फॉर्मूला लगेगा. जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, अभी क्वेश्चंस और भी हम करा देंगे, देखिएगा. एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, देखिए क्या है क्वेश्चन. एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. A particle covers first half distance with a speed 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर.
and next half distance with speed 60 kilometer per hour, with speed 60 kilometer. what is एवरेज स्पीड? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा एसी का what is average speed? What is average? Sorry, what is average speed? A particle cover first half distance with the speed 40 km per hour and next half with the speed 60 km per hour. देखिए यहाँ पे distance. A particle cover first half distance with the speed 40 km per hour and next half with the speed 60 km per hour. What is average speed? What is average speed? देखिएगा कैसे करेंगे. फर्स्ट हाफ मान लीजिए टोटल डिस्टेंस सपोज डेट हमारा x है. कितना है? तो फर्स्ट हाफ कितना होगा? फर्स्ट हाफ मतलब x/2 और सेकंड हाफ मतलब x/2. फर्स्ट हाफ कितने से क्या बताइए? 40 किलोमीटर पर आवर, इसको v1 बोल रहे हैं. सेकंड हाफ कितने से क्या बताओ? v2 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग v2 बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं बताइए? क्या डिस्टेंस इक्वल है और दो इक्वल पार्ट में है, तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ ना यार मेरा. 2/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2. 2/v एवरेज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60. तो यहां से देखिएगा ध्यान से, 2/v एवरेज इक्वल टू 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा? तो 120. तो ये होगा 3 और प्लस क्या होगा? 2. तो 2/v एवरेज इक्वल टू कितना होगा? 5/120. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 into 120 इक्वल टू 5 into v एवरेज. हम छोटी छोटी कैलकुलेशन भी कर दे रहे हैं. तो v एवरेज इक्वल टू क्या होगा? v एवरेज इक्वल टू 2 into 120 अपॉन व्हाट? 5. सही है. यहां से आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 and 5 4 जा 24 into 2 that is what? 48 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर आंसर. तो इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में. ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी जाने पहले क्वेश्चन देखिए. हालांकि इस तरह क्वेश्चन आगे भी है, लेकिन देखो, ए पार्टिकल कवर फर्स्ट 1/3 part with the speed 1 meter per second. Next 1/3 part with the speed 6 meter per second. with the speed 6 नहीं, with the speed कर दो 3 meter per second. And last 1/3 part with the speed 6 meter per second. Find average speed. Find average speed. आपको average speed बतलाना है. Find average speed. Find average speed. Find average speed. आप ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. Find average speed. करेक्ट. ठीक है, find average speed. ए पार्टिकल कवर फर्स्ट, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है. 1/3 पार्ट. ये पॉइंट ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इसको 3 पार्ट में, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट. टोटल डिस्टेंस को सपोज डेट एक 3x समझ लीजिए. x नहीं 3x समझ लीजिए. 3x समझ लीजिए. x क्यों मानेंगे हम? 3x मान लेंगे. ये फर्स्ट पार्ट x हुआ, ये सेकंड पार्ट x हुआ, ये थर्ड पार्ट x हुआ. फर्स्ट 1/3 कितने से?
v1 से, नेक्स्ट 1/3 कितने से, v2 से, अगला 1/3 कितने से, v3 से, ठीक है, v1 v2 v3, v1 v2 v3। देखिए यहां पे n का वैल्यू कितना है बताओ, 3, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में कर रहा है, n का वैल्यू कितना है, 3। यहां देखेंगे कैसे करेंगे, फिर से देखिए किस तरह से, वही चीज n अपॉन वी एवरेज, n अपॉन वी एवरेज, n अपॉन वी एवरेज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, n अपॉन वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 अपॉन वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज v1, व्हाट इज v1, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 अपॉन व्हाट इज v2, 3 मीटर पर सेकेंड, 3, एंड व्हाट इज v3, 6 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो 3 बाई वी एवरेज, 3 बाई वी एवरेज इक्वल टू 1 3 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 प्लस 2 प्लस 1, तो यहां से 3 बाई वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 9 बाई 6, 9 बाई 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहां से तो यहां से देखेंगे 3 इंटू वी एवरेज, 3 इंटू वी एवरेज इक्वल टू 6, तो वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 6 बाई 3, 6 बाई 3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, वी एवरेज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज दिस, इज एवरेज पे, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख सकते हैं। 1 मिनट बच्चों, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सॉरी, दिस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब जनरल क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, मान लीजिए कुछ कहे कि फर्स्ट 1/3 पार्ट v1 से, नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट v2 से, तो कुछ नहीं करना आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फंडामेंटल चीज याद रखिए, कभी गलती नहीं होगा, लोग फंडामेंटल भूल के शॉर्टकट पे जाते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है दैट इज वेलोसिटी, क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी। ये देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो होता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो वही आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ स्पीड, मतलब यूनिट, इसका भी यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बताइए, मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, m0 lt-1, m0 lt-1, जो स्पीड का, बट स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ कंपैरेटिव स्टडी देखिएगा, कुछ कंपैरेटिव स्टडी है हमारा, कुछ कंपैरेटिव स्टडी है इसका, ठीक है, कुछ स्टडी देखिए, सुनना ध्यान से। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। इसको मतलब किससे, सिर्फ इनिशियल से और फाइनल, डिस्प्लेसमेंट को किससे मतलब है, इनिशियल से और फाइनल से, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, इट इज सॉरी यहाँ पे लगता है कुछ उल्टा हुआ है, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये उल्टा रिटन हो गया है, ठीक है, सही है, हम यहाँ पे देख रहे थे कुछ, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे आपका वेलोसिटी होगा, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज सॉरी, दिस इज वेलोसिटी, ये कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, एंड दिस इज स्पीड, व्हाट इज दिस वन इज स्पीड, अब सही है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस वन इज स्पीड, ध्यान देना, कोई बात नहीं, चलता है, सब होते रहेगा। वेलोसिटी देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, सही है, क्योंकि इट इज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और ये कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है।
ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इट इज पॉजिटिव और जीरो, जीरो मतलब क्या, पार्टिकल चला ही नहीं तो जीरो होगा। और ये कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कुछ कंपैरेटिव स्टडी है स्पीड और वेलोसिटी का, जो कि एक साथ हम लोग समझ सकते हैं। ओके 5 सेकंड टू गिव पी एन क्यू, एवरेज वेलोसिटी ऑफ रामन सेल। ये पी एन क्यू पाथ नहीं दिया गया है क्या? ओके मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा देखता हूं बाद में, इसका पाथ के बारे में क्या है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले किया था इस तरह का क्वेश्चन। A particle travels half of total distance with the speed v1 and next half with the speed v2 along a straight line. Find out average speed of particle. Find out average speed of particle. देखिए, a particle travels half of total distance with the speed v1. Total distance का आधा, total distance का आधा कितने से गया, v1 से। कितने से गया, v1 से। और बचा हुआ कितने से गया, v2 से। फाइंड आउट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, आप एवरेज स्पीड का क्या बताया मैंने, n बाई वी एवरेज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई n के जगह पे 2 होगा, 2 बाई वी एवरेज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज आंसर। अभी तो कुछ देर पहले मैंने बताया ये चीज, ठीक है, ध्यान देना, ये इजी है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एवरेज वाले क्वेश्चंस करा दिए। ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चंस आगे होंगे जब हमको रेट ऑफ कुछ बताएंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से समझना, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, समझने का कोशिश करना, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सही है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड नॉट इन द वेलोसिटी, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म सर्वमोशन ट्रैवल। ये देखना, ध्यान देना, देयर आर 3 वेज पॉसिबल इन विच चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन का क्या हम मतलब बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को, ठीक है। यहां भी वही चीज होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज, ए एवरेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। आप जब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप। क्या होता है, स्लोप ऑफ सेकेंड, या फिर होता है कॉर्ड इन v वर्सेस t ग्राफ। ये आगे और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। आप फिलहाल ये समझिए कि एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, इस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लोग इस चीज को थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में लोग सब समझते हैं चेंज इन वेलोसिटी। आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आपको पता है कि वेलोसिटी जो है वो कौन सा क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है बताइए, तो डायरेक्शन होता है। क्या होता है इसके पास, डायरेक्शन होता है। इन दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ
इन दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, या तो डायरेक्शन चेंज हुआ, या तो दोनों चेंज हुआ, आपका वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा। वही मैंने इस चीज में समझाया आपको कि वेन वनली डायरेक्शन की बात हम पहले कर रहे हैं। जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज। देखिएगा आप एग्जाम पढ़े होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो मैंने बताया टू चेंज द डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन और नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसको बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। व्हाट इज दिस, व्हाट ये कहना क्या चाह रहा है, क्या इसका मतलब है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या चेंज होना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होना। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या, देखो सिर्फ डायरेक्शन या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड या दोनों। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने का मतलब तभी होगा जब एक्सेलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होता है तो समझ लो ओनली डायरेक्शन चेंज होगा। आप एग्जांपल देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें बच्चों, अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, देखिएगा कोई पार्टिकल है जो यहाँ पे v स्पीड से जा रहा है। एक्सेलरेशन किधर होता है, सेंटर की तरफ। आगे सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे, सेंटर वाले एक्सेलरेशन को लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होगा मतलब वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस हुआ व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। देखिएगा ध्यान से, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस का मतलब ध्यान से समझना, मतलब स्पीड को चेंज कर रहे हैं। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस का मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। ध्यान से देखिएगा, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस का मतलब एक्सेलरेशन जो होगा या तो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, या फिर एक्सेलरेशन होगा या तो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा। एग्जांपल आपका बोल सकते हो लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल, या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एंटी पैरेलल। इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है, डायरेक्शन तो लीनियर मोशन है, पार्टिकल तो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपका हो रहा है सिर्फ स्पीड, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण आपका वेलोसिटी चेंज होगा। तो इन दिस केस नेट फोर्स होगा या नेट एक्सेलरेशन जो होगा should be parallel or anti-parallel to direction of velocity, that is a straight line motion. Example, when ball is thrown up. अभी एग्जांपल समझाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में भी समझाएंगे इस चीज को। तो ये दूसरा केस है when only magnitude change। तीसरा केस है when both direction changes and magnitude change, दोनों चेंज हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज, मतलब स्पीड को भी चेंज करे और डायरेक्शन को भी चेंज करे। इसमें क्या होता है, द फोर्स और नेट एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट, one component is parallel or anti-parallel to velocity and another one is perpendicular to velocity. The example is projectile motion. ये पढ़ना है तीनों चीज आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डिटेल में पढ़ना है, लीनियर मोशन तो पढ़ोगे ही, और प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन में स्टडी करना है आपको, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, वही चीज इस केस में हमने पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी भी चेंज होता है और क्या चेंज होता है बताइए, एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब कुछ भी, इन तीनों में कुछ भी होगा ना तो वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे देखिएगा, आगे जाने से पहले यहां पे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बताया है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन, और हम भी फील किए ये चीज, ये कंफ्यूजन बच्चों में होता है, जो हम बता रहे हैं दैट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन।
जैसे ही बात करते हैं रिटार्डेशन के बारे में, डीएक्सेलरेशन के बारे में, बच्चों के दिमाग में आता है निगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों के दिमाग में आता है क्या? आता है निगेटिव एक्सेलरेशन। बट ये निगेटिव एक्सेलरेशन नाम का चीज नहीं, इसको दिमाग से आप हटा लीजिए। रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन इज नॉट निगेटिव एक्सेलरेशन। इसको आप माइंड से पहले क्लियर कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन क्या होता है, ध्यान देना। एक्चुअल में कोई निगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात ही नहीं है रिटार्डेशन में। नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात नहीं है, डायरेक्शन होता है, ध्यान देना। समझिए क्या होता है ये वेलो इस डायरेक्शन को एक नया स्लाइड ही हम ले लेते हैं इस चीज को समझाने के लिए। देखिए थोड़ा सा समझना। रिटार्डेशन, क्या बात कर रहे हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन समझने थोड़ा सा। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और इस डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। इस साइड को मैंने पॉजिटिव लिया और इस साइड को निगेटिव लिया। देखिएगा बच्चों, केस वन, केस वन, केस वन समझते हैं। केस वन, सपोज दैट दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या है बताइए? वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन भी क्या है बताइए? पॉजिटिव। अभी मैंने बताया ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। यानी यहां पे वेलोसिटी क्या है? पैरेलल टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है? पैरेलल टू एक्सेलरेशन। आप ऐसे लिख लीजिए, एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज पैरेलल। जब भी ऐसा होगा तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा? पार्टिकल का स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। पार्टिकल का स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पार्टिकल का स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। केस टू समझिए, केस टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू, ध्यान देना थोड़ा सा। केस नंबर टू, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बताइए वेलोसिटी क्या है? बताइए पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन क्या है बताओ? एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है बताइए? नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। बताइए एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के क्या है बताइए? एंटी पैरेलल। एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। इस केस में क्या होगा बताइए? स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? बताओ, डिक्रीज करेगा। जब भी ऐसा होगा तो स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। इस सिचुएशन को बोलते हैं, आपको लग रहा होगा सर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो रिटार्डेशन तो हमने तो सही पढ़ा है, अभी आपको लग रहा होगा ऐसा। आगे देखिएगा, आगे देखिए केस थ्री, ध्यान देना। केस थ्री देखिए, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री समझिएगा। ये हम वेलोसिटी ले रहे हैं और ये हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब बताइए वेलोसिटी क्या है बताओ? निगेटिव। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन क्या है बताओ? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। यहां बताइए एक्सेलरेशन क्या है बताइए? एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लेफ्ट है और एक राइट है यार, तो एंटी पैरेलल। तो यहां पे स्पीड क्या होगा? यहां पे स्पीड क्या होगा? यहां पे भी स्पीड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। दिस सिचुएशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का ये मतलब होता है, या जहां स्पीड घट रहा है, स्पीड देखो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, फिर भी रिटार्डेशन है। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव, फिर भी रिटार्डेशन। तो समझ में आ रहा है? ऐसे रिटार्डेशन को पढ़ा जाता है। केस नंबर 4 समझिए। केस नंबर 4 क्या होता है? देखिए केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4, ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, बताइए यहां पे वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी क्या है? नेगेटिव है। वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल टू वेलोसिटी है। यार दोनों नेगेटिव, दोनों इधर है, तो एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी है। यहां पे स्पीड क्या हो रहा होगा बताओ? यहां भी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड यहां इंक्रीज कर रहा है। बट इट इज नॉट रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव लेकिन रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन का ये मतलब नहीं होता है व्हेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। रिटार्डेशन का ये मतलब होता है व्हेन स्पीड डिक्रीजेस। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। रिटार्डेशन का ये मतलब नहीं होता नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है व्हेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, या बोल सकते हैं व्हेन स्पीड डिक्रीजेस। व्हेन स्पीड
डिक्रीजेस। तो ये चीज बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इस चीज को समझा रहे थे। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत छोटा है, ए एवरेज इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ए एवरेज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखा हुआ है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू लिखा हुआ है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, this is average acceleration. What is instantaneous acceleration? Instantaneous acceleration, instantaneous acceleration, acceleration of a particle at a particular instant, acceleration of a particle at a particular instant. What is this? This one is instantaneous. Instant कहने का मतलब डेल्टा t approaches to zero. Acceleration of a particle at a particular instant. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डेल्टा t approaches to zero. इसको लिखने का तरीका मैथ्स में है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू dv अपॉन dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंट dv अपॉन dt, dv अपॉन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, या स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस इज एक्सेलरेशन। तो हम लोग a इक्वल टू सिंपल में लिख रहे हैं a इक्वल टू dv अपॉन dt, a इक्वल टू dv अपॉन dt। और हम जानते हैं बच्चों v इक्वल टू क्या होता है, तो dx अपॉन dt। What is v? v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। a इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। Therefore a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v। क्या v को तुम लिख सकते हो dx अपॉन dt, v को लिख सकते हो dx अपॉन dt। तो a इक्वल टू लिखा जाता है d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। उस चीज को आप ऐसे बोल सकते हो कि x को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। आप ऐसे बोल सकते हो x को दो बार डिफरेंशिएट करोगे, x को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, फिर x इज पोजीशन, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को लिखने का एक और तरीका है, एक्सेलरेशन को लिखने का एक और तरीका है। हम लोग जानते हैं a इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, बताइए, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। एक काम कर रहे हैं बच्चों, इसको हम dx से मल्टीप्लाई कर रहे हो, dx से डिवाइड कर रहे हैं, dx से मल्टीप्लाई कर रहे हो, dx से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ रहा है। ये कंटेंट के लिए आप लोग कहीं कहीं घूम रहे होंगे इधर उधर, सेम कंटेंट आपको कहीं बाहर मिलेगा, और जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलता है, ठीक है। बट इस चीज को समझिए थोड़ा सा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन dt इनटू लिख सकते हैं dv अपॉन dx। हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, हम अरे यार dx अपॉन dx कुछ हुआ थोड़ी ना, लेकिन उसको dx अपॉन dt। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया dx अपॉन dt को क्या बोल सकते हैं, v बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v इंटू dv अपॉन dx, v इंटू dv अपॉन dx। हम सारे चीजों को अगर समराइज कर लें, सारे चीजों को अगर समराइज कर ले एक जगह, सारे चीजों को अगर एक जगह हम समराइज कर लें, सारे चीजों को एक जगह हम समराइज कर ले, ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है। देखिए v इक्वल टू हमने क्या लिखा है बताओ, dx बाई dt, v इक्वल टू dx बाई dt। a इक्वल टू क्या लिखा है बताओ, a इक्वल टू क्या लिखा है, dv अपॉन dt, विच इज इक्वल टू क्या लिखा है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और हम a को क्या लिख सकते हैं बताओ,
v इंटू डीवी अपॉन dx, v इंटू डीवी अपॉन dx। ये तीन बातें आप समराइज कर लीजिए, अभी तो फिलहाल सही रहेगा। ये तीन बातें, v इक्वल टू dx अपॉन dt, a इक्वल टू dv अपॉन dt या d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, या फिर a को v इंटू dv अपॉन dx। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चंस में यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमारा होता है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान दीजिए। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू 5t स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को बताने के पहले एक आपसे रिक्वेस्ट चाहते हैं कि बेसिक डिफरेंशिएशन आप एक बार देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिक डिफरेंशिएशन का, ठीक है। बिकॉज उसके बिना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। अभी हम एक एक्स्ट्रा क्लास सोच रहे हैं बेसिक, जिसमें डिफरेंशिएशन बढ़ा है, लेकिन टाइम थोड़ा निकल चुका था, लेट से हम वीडियो बना रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं काइनेमेटिक्स पहले मुझे स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फिर भी कोशिश करते हैं समझाने का आप लोगों को। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, x बराबर दिया हुआ है आपका 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। आपको निकालना है वेलोसिटी बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। कब बताना है? t इक्वल टू 2 सेकंड पर। सबसे पहले आपको वेलोसिटी बताना है, तो पहला वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू क्या जानते हो? बताओ, dx बाई dt। dx बाई dt, dx बाई dt का मतलब देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x। x का मतलब क्या है? 5t स्क्वायर प्लस क्या है? 4t प्लस क्या है? 3। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 5t स्क्वायर, हम एक एक तोड़ के लिए बना रहे हैं, शॉर्ट एक लाइन में लिख सकते थे लेकिन नहीं लिख रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 4t प्लस क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ 3, डिफरेंशिएशन ऑफ 3। इसके बाद क्या होगा? 5 को बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा बताइए? t स्क्वायर प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा बताइए? t होगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा बताइए? 3 होगा। एक हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं जिसका यूज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। फिलहाल हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू दी पावर n माइनस 1, nx टू दी पावर n माइनस 1, nx टू दी पावर n माइनस 1। 10 बार बोलिए मेरे साथ, nx टू दी पावर n माइनस 1, nx टू दी पावर n माइनस 1। याद हो जाएगा यार, कुछ नहीं है। अब देखिए 5 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t, 2 स्क्वायर का 2t, 4 का 4, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो गया 10t प्लस कितना हो जाएगा? 4। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था, आपको बताना है वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो यहाँ पे एट t इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? एट t इक्वल टू 2 सेकंड, at t equal to 2 second, at t equal to 2 second, velocity equal to क्या होगा? 10 into 2 plus 4, कितना होगा? 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 into 2 plus 4 24 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड आपसे क्या बोल रहा था? एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा था आपसे? एक्सेलरेशन। ध्यान देना, मैं कलर चेंज करके बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv by dt? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? dv by dt। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt। अब डिफरेंशिएशन ऑफ v, v क्या लिखे हैं आप? 10t प्लस 4। v क्या लिखे हैं? 10t प्लस 4। तो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ? 10t प्लस क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा बताइए? 4। 10 बाहर कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखोगे बताओ? t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो क्या होगा? 10 इंटू 1, 10 इंटू, द आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। सर ये टाइम, देखो एक बात समझ लेना, अगर x जो है ना टाइम का अगर क्वाड्रेटिक है, x टाइम का क्वाड्रेटिक है, तो एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट आया। क्या आया? कांस्टेंट आया। इस बात तो देखिए समझिएगा, ये दोनों, ये क्वेश्चन ठीक है, आप देख लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीज निकाला है, पोजीशन दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ टाइम, आपको वेलोसिटी बताना और एक्सेलरेशन बताना है। नेक्स्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट इसकी कोई जरूरत नहीं तो हम बता ही दिए।
ठीक है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ था 10t + 4 t सेकंड पे आपका 24 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, नाम ही क्लियर है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, हाँ आपको समझाते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ये मान के चल रहे कि एक्सेलरेशन क्या है बताओ, कांस्टेंट मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं या यूनिफॉर्म मान रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अभी फिलहाल हम यही बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना थोड़ा सा, उसकी क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा पहले सारे बच्चे ध्यान देना। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल, ये आपका t = 0 है, मान लो पार्टिकल ये मान लो ओरिजिन है, ये आपका x = 0 है, t = 0 ये है, और ये मान लो सपोज दैट t = t है, t = 0 और t = क्या है, t है। t = 0 पे जो पार्टिकल का पोजीशन है वो x = x1 है, और t = t पे जो पार्टिकल का पोजीशन है वो x = x2 है। बहुत लोग एक गलती करते हैं क्या, बहुत जगह मैंने बुक्स में भी देखा है कि t = 0 पोजीशन 0 ले लेते हैं, कोई जरूरी है क्या, नहीं, t = 0 पे 0 हो सकता है, t = 0 पे 1 हो सकता है, t = 0 पे 2 हो सकता है, t = 0 पे -1 हो सकता है, वो तो पोजीशन है ना, t = 0 पे -2 हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और t = 2 पे x2 है, मतलब ऐसा नहीं कि पार्टिकल यहां से चला यहां गया, t = 0 पे वेलोसिटी जो है ये आपका u बोला जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और t = 2 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v, जिसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी, सही है। x1 जो होता है वो होता है इनिशियल पोजीशन, क्या होता है, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, x2 जो है वो क्या है बताइए बोलिए, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, मतलब x1 is position of particle at t = 0, x2 is position of particle at t = t, तो x2 - x1 आप पढ़ चुके हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये x होता है, x क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्लाइड जो टाइप्ड है ना, टाइप के उससे आप चीजों को नहीं समझ पाइए, वो फॉर्मूले सिर्फ बताए हुए, आपको कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो ये जो बता रहे हैं इसको आप पूरे पढ़िए ध्यान से, घर पे 2 बार 3 बार 4 बार इस चीज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और एक चीज है कि एक्सेलरेशन क्या है, पूरा मोशन के दौरान हमारा कांस्टेंट है, कैसे, हम लोग जो पढ़ते हैं ना इक्वेशन ऑफ मोशन, आखिर कैसे होता है, कैसे बनता है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको पता है, आप लोग को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज की आपको पता है कि a = क्या होता है, dv/dt। व्हाट इज a? a = क्या होता है बताइए, dv/dt, a = dv/dt, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, a = dv/dt, ठीक है। सर यहाँ पे आप एक काम कीजिए, dv = लिख सकते हैं a × dt, dv = क्या लिख सकते हैं, a × dt, हमें v और u में रिलेशन चाहिए, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे विद प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेशन ऑफ a × dt। आपके सवाल में पहले ही बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv = a को बाहर करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv = a × इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब ये देखो यहाँ पे टाइम का फंक्शन है और इधर वेलोसिटी का फंक्शन है, इधर टाइम का फंक्शन, इधर वेलोसिटी। टाइम का लोअर लिमिट क्या है बच्चों, 0 है, और उस समय वेलोसिटी कितना है तो u है, टाइम का अपर लिमिट कितना है तो t है, उस समय वेलोसिटी कितना है बताइए, v है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, dv होता है v होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है बताइए, v होता है, कहां से कहां तक, u से v तक, बराबर a × इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है, कहां से कहां तक, 0 से t तक, कहां से कहां तक, 0 से t तक, जो 0 से t तक, सही है। तो यहां से क्या होगा, v - u इक्वल टू क्या होगा, a × t - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिफरेंस इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट,
तो यहां से v माइनस यू इक्वल टू क्या लिखोगे, at। तो v इक्वल टू क्या लिखोगे, u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। ये आपका पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन होता है v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। पढ़े हैं, देखिए v इक्वल टू u प्लस at आपका पहला इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at। सही है, बहुत अच्छे सर, ठीक है सर, सब सही चल रहा है। चलिए देखिए, अब हमने बताया आपको क्या, पहले पिछले स्लाइड में v इक्वल टू हमने क्या बताया, u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। क्या v को आप लिख सकते हो dx by dt? क्या v को लिख सकते हो dx by dt? बोलिए, क्या v को आप dx by dt लिख सकते हो? इक्वल टू क्या है, u प्लस at, u प्लस at। क्या v को लिख सकते हो dx by dt? यहां से dx इक्वल टू क्या होगा बताइए, u dt प्लस क्या होगा बताओ, at dt, u dt प्लस at dt। ऑब्वियसली यार पॉसिबिलिटी, अब देखो इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a कांस्टेंट है, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt। सर आपको लग रहा होगा सर u कैसे आप कांस्टेंट मान लिए, बाबू t इक्वल टू 0 पे जो भी पैरामीटर होता है उसको कांस्टेंट ही मान के चलना पड़ता है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे है। अब ये लिमिट 0 से कहां पुट करेंगे, t, ये भी 0 से कहां पुट करेंगे, t। जब t बराबर 0 था तो पार्टिकल का पोजीशन कितना था, x1 था। t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना था, x1 था। और t बराबर t पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है, x है। t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन x1 है और t बराबर t पे पार्टिकल का पोजीशन कितना, x है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, x होता है। कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, बराबर u इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? dt का क्या होता है, t होता है, फ्रॉम 0 से t तक, प्लस a इंटू t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो t स्क्वायर बाय 2 होता है, फ्रॉम 0 टू t तक। सही है, तो यहां से लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, u इंटू टी माइनस 0, u इंटू टी माइनस 0 प्लस a बाय 2 इंटू व्हाट, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सही है, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ut प्लस क्या है बताओ, 1 बाई 2 at स्क्वायर, 1 बाई 2 at स्क्वायर, 1 बाई 2 at स्क्वायर, 1 बाई 2 at स्क्वायर। सही है, x2 माइनस x, ठीक है, 1 बाई 2 at स्क्वायर। ये आपको कॉन्सेप्ट है, देखिए x2 माइनस x1 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट x है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, where x is not displacement, sorry, x is not distance, it is displacement of the particle, where x is not displacement, sorry, x is not distance, it is displacement of the particle। एक चीज और देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, x2 इक्वल टू लिखेंगे x1 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सही चीजें हैं, ध्यान दीजिए, आप सही चीज पढ़ रहे हैं, सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे आपको सही चीज मिल रहा है और सही समय पे मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सही टाइम पे, सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे आपको सही चीज पढ़ने को मिल रहा है। x2 इक्वल टू x1 प्लस ut प्लस x1 इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम, दिस इज इनिशियल पोजीशन, this is initial position, and what about this, this is final position, this is final position, equal to initial position plus ut plus half at square। what is this, is the concept, ठीक है। तो x2 माइनस x1 को x बोलते हैं, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिए थर्ड इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं, हमने आपको पढ़ाया है a इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। आप पीछे वाले स्लाइड्स में देखोगे, आप रिवाइज पीछे वाला देखोगे, a इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx। यहां से आप लिख सकते हो v dv इक्वल टू a dx, v dv इक्वल टू a dx। इंटीग्रेट करो, v dv इक्वल टू a बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब dx कहां से कहां तक है, x1 से लेके कहां तक है, तो x2 तक है। x का dx का x1 से लेके x2 तक, जब x1 था उसमें वेलोसिटी u था, जब x2 था उसमें वेलोसिटी v हो गया। सही है।
अब v का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो v स्क्वायर बाई 2 होता है, v स्क्वायर बाई 2 होता है, कहां से कहां तक, तो लोअर लिमिट आपका u है और अपर लिमिट आपका v है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू a इंटू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, लोअर लिमिट आपका क्या, लोअर लिमिट आपका x1 और अपर लिमिट आपका x2 है, फिर आप पुट करोगे v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, a इंटू x2 माइनस x1। व्हाट इज x2 माइनस x1, मैंने लास्ट क्लास में बताया x2 माइनस x1 क्या होता है, दैट इज x, लास्ट वाले स्लाइड में मैंने देखा। तो यहां से आपका हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होता है बताइए, a इंटू x होता है, तो यहां से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इसको ऐसे भी यूज करते हैं या इसको ऐसे भी यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, इस तरह से भी यूज करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यार, ये कहीं भी लगा देते हो, इसको सर्कुलर मोशन में लगा सकते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला दो इक्वेशन सिर्फ लीनियर मोशन में लगेगा, बट इस इक्वेशन को कहीं लगा दो, ये खासियत है इस इक्वेशन का, मैं बता रहा हूं, आगे हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। चलिए देखिए अभी और देखिए, ये हो गया वी स्क्वायर। तो हमने आपको क्या क्या बताया, देखिए हमने कोई इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, पहली बात v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, दूसरी बात x इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा चीज v स्क्वायर इक्वल टू मैंने बताया u स्क्वायर प्लस 2ax, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, सही है। चलिए कुछ और चीज बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 1 और 2 को जरा देखते हैं। देखो इस इक्वेशन में ध्यान देना, दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो vt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ut प्लस ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, vt इक्वल टू ut प्लस, तो यानी vt माइनस ए टी स्क्वायर इक्वल टू ut लिख सकते हैं, बोलिए। अरे यार ए टी स्क्वायर इधर आ गया, कुछ हम किए थोड़ी, vt माइनस ए टी स्क्वायर इक्वल टू ut लिख सकते हैं। अब ut, अब इसको पुट करेंगे, देयरफॉर हम लोग जानते हैं, हम लोग पता है हम लोग को कि हमने बताया कि सिंस x इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ut का वैल्यू, ut यहां से उठाओ, इसके वैल्यू को यहां पे रखो, तो यहां से x बराबर क्या लिखेंगे, ut का वैल्यू क्या है, vt माइनस ए टी स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, vt माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हो x बराबर क्या लिख सकते हो, vt माइनस ए टी स्क्वायर प्लस, तो क्या लिखोगे, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन। देखो x बराबर vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज और देखिए, एक इक्वेशन हमारा और, हालांकि ये बनाया गया है, बेसिक तो हमारे तीन ही इक्वेशन है, बट कभी कभी ये यूज हो जाते हैं, x इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी x इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा इक्वेशन को साइड कर रहे हैं, और समझिए थोड़ा सा, और सुनिए, एक चीज और होता है, व्हाट क्या होता है बताइए, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज होता है, v एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, v एवरेज क्या होता है, x बाई टी होता है। x आपने क्या लिया था बताइए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिया था, बाई टाइम है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टाइम है, तो v एवरेज इक्वल टू क्या है बताइए, x बाई टी है, विच इज इक्वल टू ut। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों, ut देखो u क्या लिख सकते हैं, u प्लस क्या होगा, हाफ ए टी, u प्लस हाफ ए टी, सही है, u प्लस हाफ ए टी। तो यहां से v एवरेज इक्वल टू क्या होता है, x बाई टी, अरे भाई t दोनों के साथ हो गया तो u प्लस
t से t हाफ at होगा, तो क्या होगा 2u प्लस at बाई 2 होगा, 2u प्लस at बाई 2 होगा। तो यहां से हमारा v एवरेज इक्वल टू क्या है बताइए, x बाई t है, विच इज इक्वल टू 2u प्लस व्हाट इज at, क्या at को यहां से देखो तो v माइनस u लिख सकते हैं, at को फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस u लिख सकते हैं, तो यार मैंने इसको v माइनस u कर दिया और बाई जो 2 था एज इट इज हमारा है बाई 2। और सुनोगे बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, और सुनेंगे ध्यान से, आप लोग थोड़ा सा पाउज करके चीजों को देखिएगा। यहां से v एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x बाई टी, विच इज इक्वल टू, देखिए 2u माइनस u हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा u प्लस v बाई 2, u प्लस v बाई 2, तो ये v एवरेज इक्वल टू x बाई टी, विच इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, सही है। तो यहां से हमारा देखिए पांचवा जो इक्वेशन बना v एवरेज का, v एवरेज इक्वल टू x बाई टी, विच इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। ये 5 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो हमें मदद करता है किसमें, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये 5 और भी कुछ है बच्चे, और भी एक है nth सेकंड के बारे में बात करेंगे हम, डिस्टेंस पार्टिकल इन nth सेकंड आगे के क्लासेस में होते हैं, मतलब वो अभी जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये 5 इक्वेशन, पहला इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, चौथा हम लोग बोले x इक्वल टू vt माइनस हाफ स्क्वायर, पांचवा मैंने v एवरेज इक्वल टू x बाई टी, विच इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। सर सवाल में कैसे यूज करेंगे, बना तो दिए आप, लेकिन सवाल में सर कैसे यूज करेंगे, सवाल में कैसे, लो वो भी सिखा देते हैं क्वेश्चन को सवाल में कैसे, जब ये आ जाए क्वेश्चन में तो इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे। पहला है मेरा v बराबर u प्लस at, दूसरा है मेरा x बराबर क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा हमारा क्या है v स्क्वायर बराबर क्या है u स्क्वायर प्लस 2ax, चौथा हमारा x बराबर क्या है vt माइनस हाफ at स्क्वायर, पांचवा हमारा v एवरेज क्या है बताओ, x बाई टी, विच इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। बच्चों आपको पता है हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन हमारे पास वेरिएबल है, u है, v है, a है, x है, t है, हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जो हम बोलने जा रहे हैं यार, हम आपको हर चीज दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं है, बहुत अच्छे से, क्या नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में x नहीं है, सेकेंड इक्वेशन में क्या नहीं है, सेकेंड इक्वेशन में v नहीं है, थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है, तो टाइम नहीं है, फोर्थ इक्वेशन में क्या नहीं है, तो u नहीं है, फिफ्थ इक्वेशन में क्या नहीं है, a नहीं है। मतलब सर ये नहीं है का क्या मतलब होता है सर, आप क्वेश्चंस को रीड करना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चंस को रीड करना और वहां इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप ये समझने की कोशिश करना कि किस चीज के बारे में बात नहीं हुई है। अगर x के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर v के बारे में कोई चर्चा नहीं है, यूज इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर t के बारे में कोई चर्चा नहीं, यूज इक्वेशन नंबर थर्ड, अगर u के बारे में कोई चर्चा नहीं, यूज इक्वेशन नंबर 4, अगर a के बारे में कोई चर्चा नहीं, यूज इक्वेशन नंबर 5। इस तरह से आप इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। ये आपके 5 इक्वेशन ऐसे लिखे हुए थे, वही मैंने आपको समझाया था, स्लाइड्स की जरूरत नहीं थी, ये आपका अलग चीज है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल इन nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस nth सेकंड, nth सेकंड n सेकंड 0 to n, nth सेकंड n minus 1 to n, 10 सेकंड 0 to 10, 10th सेकंड from 9 to 10, 6 सेकंड 0 to 6, 6th सेकंड from 5 to 6, 7 सेकंड
0 to 7 सेकेंड फ्रॉम 6 टू, यही होता है nth सेकेंड u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस v1। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे और भी बात करेंगे। ओके ठीक है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड थोड़ा सा ठीक है। The velocity acquired by body moving with uniform acceleration is 20 meter per second in first 2 second, 40 meter per second first 4 second. Calculate initial velocity। क्या दिक्कत है, देखिए देखिए क्या है। The velocity acquired by particle moving with uniform acceleration, uniform acceleration, uniform acceleration, uniform acceleration बोल दिखा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a कांस्टेंट है। a क्या है बताइए, कांस्टेंट है। a क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी u है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी u है। ये मान लो t बराबर 0 है, t बराबर कितना है 0। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेल 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड। ये है t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, तो 20 मीटर पर सेकंड। एंड 40 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड फर्स्ट 4 सेकंड। 4 सेकंड का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक 0 2, यानी t बराबर 4 सेकंड। t बराबर 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है बताओ, v बराबर कितना आ गया बताइए, 40 मीटर पर सेकंड। क्या दिक्कत है बताओ। यहां से यहां तक आप इक्वेशन लिख सकते हो, v इक्वल टू u प्लस at। v का वैल्यू 20, u का वैल्यू 0, a कांस्टेंट मान लो, v इक्वल टू u प्लस at। यहां से यहां तक के लिए आप इक्वेशन फिर से लिख सकते हो, v इक्वल टू u प्लस at। यहां के लिए v का वैल्यू आपका 40, u का वैल्यू आपका 20। दो इक्वेशनों का सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। भाई अब ये छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, ये बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा, नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा नहीं बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 2.5, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू दे रखा है 2.5, मैं नीचे लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना दे रखा है, 2.5 मीटर पर सेकंड along x direction accelerates uniformly at rate of a equal to लिखा है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट टाइम टेकन टू इंक्रीज द वेलोसिटी। v आपको हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड, आपको टाइम निकालना है। किसके बारे में बात नहीं है, देखो u के बारे में बात है, a के बारे में बात है, v के बारे में बात है, t के बारे में पूछ रहा है। तो t की चर्चा, किसकी चर्चा नहीं हुई है, किसकी चर्चा नहीं हुई है बताइए। इस क्वेश्चन में x की चर्चा नहीं हुई है, x की चर्चा नहीं हुई है, x की चर्चा नहीं हुई है। किस इक्वेशन में x नहीं है, पहले इक्वेशन में। लगा दो पहला इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस at, लगा दो पहले इक्वेशन। तो v इक्वल टू क्या लगाओगे, v इक्वल टू क्या लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस at। आप v का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू पुट करो, टाइम निकाल लो। क्या दिक्कत है यार। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग टाइप कीजिएगा, इसके वीडियो के कमेंट में आप इसके आंसर को टाइप कीजिएगा। हम भी तो देखना चाहते हैं, हम जब 1.5-2 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आपका भी तो देखना चाहते हैं कि आप कुछ दे रहे हो कि नहीं मेरे को। ओके ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन एट टाइम t सेकंड, द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड लेटर, देखो 1 सेकंड लेटर स्पीड बिकम्स 150, 1 सेकंड बाद फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। अरे यार क्या दिक्कत है, u दिया हुआ है एंड 1 सेकंड लेट, 1 सेकंड बाद उसका हो गया 1.5 मीटर, 1 सेकंड बाद 150 हो गया, 150 हो गया, फाइंड एक्सीलरेशन। अरे यार v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्या एक्सीलरेशन ही निकल जाएगा। ट्राई करिएगा, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा, नहीं बनेगा मैं फिर से बताऊंगा। A body travel 2 meter in 2 seconds, 2 by अच्छा next four, what will the velocity of body at end of 7 second from the start। क्या दिक्कत है, ये भी हर क्वेश्चन इजी है, हर क्वेश्चन को आसान है करता है। A body travels distance 2 meter in first 2 second, 2 meter in first 2 second। देखिए ये t बराबर 0, t बराबर 2 सेकंड एंड नेक्स्ट 4 सेकंड, नेक्स्ट 4 सेकंड मतलब t बराबर 6 सेकंड। अरे नेक्स्ट 4 सेकंड 2 सेकंड, नेक्स्ट 4 मतलब t बराबर 6। अब देखिएगा a body travel distance 2 meter and 2.2 meter in next 2.2 meter in next 4 second, what will the velocity of body at the end of 7 second, at the end of 7 second। पहले आप यहां से यहां के लिए निकाल लीजिए, a निकल जाएगा, देखो यहां v, आप
डिस्टेंस दिया हुआ है। फिर यहां से यहां के लिए आप सॉल्व करो। एट द एंड ऑफ 7 सेकंड, 7 सेकंड में निकालना है s7 इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस। आप u निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो, u निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो, u निकाल सकते हो, a निकाल। आप कोशिश कीजिएगा ये भी बन जाएगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। 7 सेकंड 24 मीटर, हाउ मच ट्रेवल इन 15 सेकंड, ये भी आपका होमवर्क है। यार क्या दिक्कत है, बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस 20 मीटर इन 7 सेकंड। एस nth का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। एस 7 सेकंड इक्वल टू क्या होगा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 1। u प्लस a बाई 2 इंटू क्या होगा 14 माइनस 1 13। u प्लस 13 a बाई 2 इक्वल टू कितना दे रखा है बताइए 20 मीटर। 20 मीटर इक्वल टू कितना दे रखा है 20 मीटर। बना देते हैं चलो तुम लोग भी। और 24 मीटर इन 9 सेकंड। एस 9 का फॉर्मूला u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 माइनस 1। u प्लस a बाई 2 इंटू 18 माइनस 1 17 बराबर क्या दे रखा है 24। u प्लस 17 a बाई 2 इक्वल टू 24 और u प्लस 13 a बाई 2 इक्वल टू 20। क्या इन दोनों को सॉल्व करके आप u और a नहीं निकाल सकते हो? और जब u और a निकल जाएगा तो s 15th निकालना है, दैट इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 15 माइनस 1। क्या नहीं निकलेगा? दोनों केस को सॉल्व करो, सॉल्व करो 1 को और 2 को, सॉल्व 1 एंड 2, फाइंड u एंड a। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, टफ क्वेश्चंस। A person traveling 43.2 km per hour applies the brake giving deceleration 6 meter per scooter. How far? Okay, देखिए a person traveling u बराबर कितना दे रखा है 43.2 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लो इसको मीटर पर सेकंड में, तो 43.2 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड। उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से स्पीड कम होता है, ब्रेक लगाने से गाड़ी पीछे नहीं जाती है, स्पीड कम होती है। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। बोल रहा है ना हाउ फार इट बिफोर स्टॉपिंग, यानी x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। आप इक्वेशन यूज करो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। सर इसको क्यों लगाया? अरे बाबा इस सवाल में टाइम का कोई बात नहीं है, टाइम का कोई बात नहीं है, टाइम का बात नहीं होती, इसी को लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी a bullet going with the speed 350 मीटर पर सेकंड intercept a concrete wall and penetrates a distance 5 cm before coming to find the deceleration। देखिए कंक्रीट वॉल है, ये क्या है कंक्रीट वॉल है, कंक्रीट वॉल है। a bullet going with the speed 350 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड मतलब 350 मीटर पर सेकंड। u का वैल्यू दे रखा है। एंड पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर कर लेना। एंड कमिंग टू रेस्ट मतलब v इक्वल टू 0 निकालना है। आपको डी एक्सेलरेशन बताना है, a बताना है क्या? अरे भाई u का वैल्यू दे रखा है 350 मीटर पर सेकेंड, x का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर, v का वैल्यू कितना है 0। आप लगा दो ना यार, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। टाइम का कोई चर्चा ही नहीं है, टाइम का कोई चर्चा नहीं है, इस इक्वेशन को लगा देंगे। कितना सिंपल सिंपल तरीके हैं क्वेश्चंस को बनाने के, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में इसको हम बता देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें तो ठीक है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए आप लोग और इसी तरह से महेंद्र एकेडमी के साथ जुड़ते रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल महेंद्र एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको टाइम पे आपके वीडियो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो आप